हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। दिस इज़ तान्या। आज के वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश का सिलेबस फॉर जेके एसएसबी क्लास 4 एग्जामिनेशन। आई टोल्ड यू प्रीवियसली एज वेल, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था दैट इसका कंप्लीट कोर्स विद ऑल द लेक्चर्स विद ऑल द डिटेल्स हमारी ऐप पर अवेलेबल है। बेसिक इंग्लिश के कंप्लीट जितने भी सेक्शंस आपके सिलेबस में डिफाइंड है विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड विद डिटेल्स, सभी लेक्चर्स अपलोडेड हैं ऑलरेडी वहाँ पर। इफ़ यू वांट टू वॉच द कंप्लीट कोर्स इन डिटेल्स, आप लोग ऐप पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पर हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है जिसमें मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ रिलेटेड टू हर टॉपिक। ठीक है, रिलेटेड टू ईच एंड एवरी टॉपिक मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी जो आप लोगों को हेल्प करेंगे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में। ठीक है, जैसे कि क्लास 4 के लिए मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश पूछा जाने वाला है जो आपने कभी 11th 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कुछ वैसा हम लोग को इंग्लिश पूछा जाने वाला है इस एग्ज़ाम में। कुछ भी मुश्किल नहीं पूछे जाने वाला। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू वांट कि आप लोगों को हायर लेवल की इंग्लिश का प्रिपरेशन करना है, तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में ऑलरेडी जेके बैंक क्रैश कोर्स चल रहा है, प्लस जेके बैंक के लेक्चर्स की वीडियोज़ भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जो अब जेके बैंक या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो रहते हैं हमारे, लाइक एसएससी, अदर बैंक एग्जाम्स, वो वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे हायर इंग्लिश के। तो आप लोग वहाँ से भी वो वीडियोज़ को रेफर कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अ कंप्लीट इंग्लिश कोर्स। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चंस। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है डिटर्मिनर्स। ठीक है, आपको पता है आपके सिलेबस में एक टॉपिक डिफाइंड है दैट इज डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स को हम इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेसिफायर्स भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग क्वांटिफायर्स भी कहते हैं। बेसिकली ये होते क्या हैं? स्पेसिफायर्स, डिटर्मिनर्स, क्वांटिफायर्स किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको बताते हैं। लाइक एडजेक्टिव्स, जैसे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? क्वालिटी वर्ड्स, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं। तो डिटर्मिनर्स भी वैसे ही होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको बताएं। बेसिकली उनका नंबर बताएं, उनकी क्वांटिटी बताएं, उन्हें ही हम लोग डिटर्मिनर्स कहते हैं। तो डिटर्मिनर्स क्या हुए? जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का नंबर या क्वांटिटी बताते हैं। ठीक है, इन एन इनडेफिनेट वे, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनर्स। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन को डिटर्मिन करते हैं। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करेंगे विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहले 8 क्वेश्चंस जो हैं वो हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनर्स। उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो होंगे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस की। डिटर्मिनर्स के बेसिस पे कुछ एरर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगी जो आप लोगों को आंसर करने हैं। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे साथ साथ रीड कीजिए और अपने आंसर्स सोच के रखिए, फिर जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वी विल सी कि आपका आंसर सही है या गलत। ठीक है, चलिए। शी गॉट हर लाइसेंस विदाउट डैश प्रॉब्लम्स, without some problems, without any problems, without every problem और without all problems। without every problems तो हम लोग नहीं बोलेंगे, obviously साउंड ही सही नहीं करता है, गलत है। विदाउट ऑल प्रॉब्लम्स भी नहीं बोला जाएगा। एवरी का यूज़ हम लोग कब करते हैं स्टूडेंट्स? एवरी का यूज़ करते हैं जब हम एज अ होल सबकी बात करते हैं। जैसे हम बोलते हैं एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो दैट मीन्स आप एक क्लास के हर एक स्टूडेंट की बात कर रहे हो एक ही टाइम पर। ऑल का मतलब अगेन होल होता है जब सबकी एक साथ बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद सम एंड एनी, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। सम एंड एनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सम का मतलब होता है कुछ, एनी का मतलब होता है कोई। अब यहाँ अगर हम लोग सेंटेंस में देखें तो हमें क्या बोला गया? उसको कोई भी प्रॉब्लम के बिना, किसी भी प्रॉब्लम के बिना लाइसेंस मिल गया। तो सम का मतलब तो होता है कुछ, एनी का मतलब होता है कोई। तो यहाँ पर हम लोग क्या चूज करेंगे? एनी चूज करेंगे, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही वेंट विद डैश यंगर सिस्टर्स। ही वेंट विद हिज बोथ यंगर सिस्टर्स। ही वेंट विद बोथ हिज यंगर सिस्टर्स। ही वेंट विद 2 हिज यंगर सिस्टर्स। ही वेंट विद नन यंगर सिस्टर्स। हम लोग को 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास वर्ड क्या है? बोथ। हमें पता है ये वाला और ये वाला तो देखते ही एलिमिनेट हो गया। हमारे पास ऑप्शन में है बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है? दो। जब भी हम दो की बात करते हैं, दो की एक साथ बात करते हैं, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं बोथ। ठीक है, दो के लिए लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये सेंटेंस में हिज बोथ होना चाहिए या बोथ हिज, तो करेक्ट कौन सा है? ही वेंट विद बोथ हिज यंगर सिस्टर्स। कई बार बोलने में हमें हिज बोथ भी सही लगता है, बट ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है? बोथ हिज यंगर सिस्टर्स। ठीक है, अपनी दोनों बहनों के साथ ये बोला गया है। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई हैव डैश टैलेंट फॉर म्यूजिक ऑल्दो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ फेमस सिंगर। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास बहुत कम टैलेंट है किसका? म्यूजिक का, लेकिन मैं हमेशा से ही क्या बनना चाहता हूँ? एक फेमस सिंगर बनना चाहता हूँ, ये बोला गया है। ऑप्शंस में है हमारे पास अ फ्यू, लिटिल,
प्लेंटी ऑफ, फ्यू। पहले हम लोग ऑप्शंस को समझते हैं। मैंने आप लोगों को अगर आप लोगों ने मेरी इंग्लिश लेक्चर्स का प्लेलिस्ट देखा होगा तो मैंने आप लोगों को पहले के लेक्चर्स में क्या समझाया था, फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है। फ्यू हमेशा एक काउंटेबल नाउन के साथ लगता है जिसका मतलब होता है कुछ, लिटिल हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। और फ्यू को हम 3 फॉर्म्स में लिखते हैं। वो 3 फॉर्म्स कौन सी हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। लिटिल को भी हम 3 फॉर्म्स में लिखते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। हम उसके साथ ए या द आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास नाउन क्या है, टैलेंट। अब टैलेंट एक काउंटेबल नाउन तो नहीं है, टैलेंट इज अ स्किल, इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, काइंड ऑफ स्किल है। सो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लिटिल, बिकॉज हमारा जो नाउन है जिसके साथ ये लगना है वो अनकाउंटेबल है। तो हम लोग फ्यू तो वैसे एलिमिनेट कर देंगे। प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अबंडेंस ऑफ समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिटिल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। द रिपोर्ट कंक्लूड्स सैडली दैट डैश स्टूडेंट्स हैव डैश नॉलेज ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स। अब ऑप्शंस क्या हैं, द रिपोर्ट कंक्लूड्स सैडली दैट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज ऑफ न्यूक्लियर, that both students have whole knowledge of, every student have no knowledge of, none student have any knowledge of। अब यहाँ पर हमारे पास मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा है, देखिए स्टूडेंट्स बोला गया है। अब बोथ का यूज़ हम लोग कब करते हैं, दो के लिए। तो हम यहाँ पर स्पेसिफाइड तो नहीं है ना, स्टूडेंट्स है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बेसिस पर ही रिपोर्ट होगा, दो के लिए तो नहीं होगा। तो व्हाट वी विल चूज, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज ऑफ, बहुत ही कम नंबर्स में जो स्टूडेंट्स थे उनको कुछ नॉलेज थी किसकी, न्यूक्लियर फिजिक्स की। दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन 4। ऑलराइट, आगे क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश हिज फ्रेंड्स स्पीक्स हिंदी, नीदर ऑफ हिज फ्रेंड्स स्पीक्स हिंदी, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, बोथ और नन ऑफ दीज। हमारे पास 3 ऑप्शन है, नीदर ऑफ, सम और बोथ। हमें पता है बोथ हम किसके लिए यूज़ करते हैं बेटा, दो के लिए। तो हम यहाँ पर बोथ को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर बोथ होता तो बोथ ऑफ हिज फ्रेंड्स होना चाहिए था, बोथ हिज फ्रेंड्स इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ नहीं है तो हम लोग बोथ का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद सम के लिए भी हम लोगों को क्या चाहिए था, यहाँ पे ऑफ, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर दिया है स्पीक्स, यानी कि हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर है। तो जब वर्ब सिंगुलर होती है हम क्या यूज़ करते हैं, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ। इनके केस में मैंने आप लोगों को बताया होगा दैट इनके केस में हम लोग वर्ब को सिंगुलर रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, नीदर ऑफ इज फ्रेंड्स स्पीक्स इंग्लिश। नीदर ऑफ के केस में हमने वर्ब को सिंगुलर क्यों रखा, क्योंकि नेदर का यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं, दो के लिए, कि दोनों में से कोई एक भी नहीं, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक भी नहीं हिंदी बोलता था, कुछ ऐसा बोला गया है, ठीक है। ईदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक, ईच ऑफ का मतलब होता है हर एक। हिंदी में मैं आप लोगों को बता रही हूँ सो दैट आपको समझने में आसानी हो जाए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6 पर आएंगे। डैश पीपल एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ ग्रुप बट आई डोंट थिंक इट इज अ सक्सेसफुल वन। मच पीपल, मैनी पीपल, एवरी पीपल, ईच पीपल। हम कभी नहीं बोलते एवरी पीपल, ठीक है, हम नहीं बोलते ईच पीपल, बोलने में ही गलत है, ग्रामेटिकली भी गलत है। मच पीपल एंड मैनी पीपल, मच का यूज़ हम लोग किसके साथ करते हैं बेटा, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जिनकी बात हम गिनती में नहीं कर सकते, क्वांटिटी में कर सकते हैं। अब पीपल इज़ अ काउंटेबल वर्ड, पीपल मतलब लोग, लोग इज़ अ काउंटेबल वर्ड, आप उनकी गिनती कर सकते हैं, है ना। सो व्हाट विल यू चूज, मैनी। मैनी किसके साथ लगता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैनी शुड बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करेंगे। डैश ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्लेइंग क्रिकेट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्लेइंग क्रिकेट, सम ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्लेइंग क्रिकेट, एवरी ऑफ द स्टूडेंट इज प्लेइंग क्रिकेट, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर हमारी वर्ब कैसी है, सिंगुलर। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी बताया कि अगर वर्ब सिंगुलर होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, ईदर ऑफ, ईच ऑफ या फिर नीदर ऑफ, ठीक है। नीदर ऑफ मतलब नहीं के लिए, ईदर ऑफ दो में से एक, और ईच ऑफ हर एक के लिए। तो एक एक को पॉइंट करने के लिए अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो व्हाट वी विल यूज़, ईच ऑफ। सम ऑफ होता तो सम के लिए ऑब्वियसली हम कुछ की बात कर रहे हैं, है ना, तो वर्ब तो प्लूरल होनी चाहिए क्योंकि एक से तो ज़्यादा है। मैनी भी प्लूरल काउंटेबल के साथ लगता है। एवरी के बाद हम लोग ऑफ नहीं लगाते, हम ऐसा बोल सकते हैं एवरी स्टूडेंट, बट हम ऐसा नहीं बोल सकते एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। सो व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन 8 पर आएंगे. आई डिड नॉट हैव डैश ट्रबल गेटिंग द पासपोर्ट्स. आई डिड नॉट हैव several trouble getting the passport. I did not have any trouble getting the passport. I did not have many trouble. I did not have much trouble. So question number 8 का आंसर मुझे आप लोग करेंगे. What will be the correct answer for this particular question? You will tell me in the comment section. ठीक है guys, अभी we will be doing some error detection questions based on determiners so that properly revision हो जाए. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं आपके बोर्ड पर देर आर सर्टेन सेंटेंसेस. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं. ठीक है. इन सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ एरर है बेस्ड ऑन डिटर्मिनर्स. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ट्राई टू फाइंड एरर्स योरसेल्फ. अपने खुद से ट्राई कीजिए एक बार एरर्स फाइंड आउट करने की. ठीक है. उसके बाद ऑब्वियसली आई एम डिस्कसिंग ईच एंड एवरी सेंटेंस. सो अच्छे से हम लोग समझेंगे. क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या लिखा गया है, फाइंड दी एरर. तो हमारे पास 8 सेंटेंसेज हैं. 8 सेंटेंसेज में हमें डिटर्मिनर्स के बेसिस पे कोई एरर स्पॉट करते हैं अगर हम लोग, तो हमें वो डिटेक्ट करना है. ठीक है. सो फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं. नो ऑफ द ट्विंस ऑफर्ड टू हेल्प मी. एरर कहाँ पर होगा? नो ऑफ द ट्विंस. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका करेक्शन कैसे कर देंगे? नन ऑफ द ट्विंस से. तो मैं आप लोगों को एक डिफरेंस बता दूं. नन के बीच में एंड नीदर के बीच में अगर हम लोग 2 की बात करते हैं ना, तो हम लोग नीदर का यूज़ करते हैं. अगर 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? नन का यूज़ करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है? ट्विंस. ट्विंस मतलब जुड़वा, मतलब 2. तो हम लोग यहाँ पे नन ऑफ द नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? नीदर ऑफ द. Neither of the twins offered to help me. That is it. Error था इस particular part में. Second sentence पे आते हैं. Fortunately, less people lost their lives in the recent bus accident. अब there is a difference. Again मैं एक और difference बता रही हूँ between less and fewer. Fewer किसके साथ लगता है? काउंटेबल नाउन के साथ. मतलब दोनों ही क्या बताते हैं? कुछ ही मात्रा में, लाइक कम नंबर में, कुछ नंबर में. ठीक है. फ्यूअर लगता है काउंटेबल नाउन के साथ, लेस लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ. नाउ एज वी कैन सी, पीपल क्या है? काउंटेबल नाउन. तो हम इसके साथ लेस यूज नहीं करेंगे. वी कैन से लेस वाटर, वी कैन से लेस मिल्क, वी कैन से लेस शुगर, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन. बट पीपल इज काउंटेबल, तो हम लोग लेस की जगह क्या यूज करेंगे? फ्यूअर. Fewer people lost their lives in the recent bus accident. This will be the correction. ठीक है. नेक्स्ट वन पे आएंगे. She will not be bringing some food to the party. अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया दैट सम और एनी के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है? सम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है कि कुछ मात्रा में है. ठीक है. और एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है कि नहीं है. ठीक है. जैसे मुझे बोलना हो आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं. अब मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं तो मैं कैसे बोलूँगी? आई डोंट हैव एनी मनी. तो है तो सम मनी, अगर नहीं है तो एनी मनी. सिमिलरली यहाँ पर शी विल नॉट बी ब्रिंगिंग एनी फूड टू द पार्टी एज द सेंटेंस इज काइंड ऑफ नेगेटिव, नहीं होने की बात करता है. ठीक है. आगे देखेंगे. देयर इज़ फ्यू इन्फॉर्मेशन दैट आई कैन गिव यू. जस्ट मैंने आपको अभी बताया था फ्यू और लिटिल के बीच का डिफरेंस. फ्यू काउंटेबल के साथ लगता है, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ लगता है. तो इंफॉर्मेशन इज एन अनकाउंटेबल नाउन. ये काउंटेबल नाउन नहीं है. आप नहीं बोलते 10 इंफॉर्मेशन, 20 इंफॉर्मेशन, ऐसा हम लोग नहीं बोलते. ना ही हम इसे सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं. इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस, ऐसा भी हम लोग नहीं करते. राइट. सो यहाँ पर क्या आना चाहिए? लिटिल. Little information that I can give you. That is it. Next one पे आते हैं. There are so many fields all around the place. अब यहाँ पर बोला है many fields. लेकिन fields क्या होते हैं? एक uncountable noun. This is not a countable noun. ठीक है. So countable noun नहीं है तो हम लोग many का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग much का यूज़ करेंगे. There are so much fields all around the place. This will be the correction. Next one पे आते हैं. I was happy to see that there were few students in the class ready to volunteer for that event. For this question मैंने आप लोगों को एक पॉइंट पहले बताया था दैट हम लोग little को अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, हम लोग few को काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं. ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी. उसके बाद हम लोग a little भी लिखते हैं और हम लोग the little भी लिखते हैं, हम लोग a few भी लिखते हैं, हम लोग the few भी लिखते हैं. ठीक है गाइस. तो डिफरेंस क्या है? लिटिल और फ्यू हमेशा एक सेंटेंस में नेगेटिव सेंस लेके आते हैं. जब कोई भी चीज़ ना के बराबर है तो वो लिटिल है या फिर वो फ्यू है, काउंटेबल अनकाउंटेबल अकॉर्डिंगली. जब सेंटेंस में हल्का सा पॉजिटिव सेंस है, ठीक है,
कि जितना है वो यूजेबल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, यूजेबल काइंड ऑफ, उसके लिए हम लोग अ लिटिल या अ फ्यू यूज़ करेंगे। और जब बात आती है सफिशिएंसी की, कि जितना है इनफ है, सिर्फ काम चलाने लायक नहीं, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही है, उस वक्त हम लोग द लिटिल और द फ्यू का यूज़ करते हैं विद अनकाउंटेबल, विद काउंटेबल। अब यहाँ पर क्या बोला गया, आई वॉज हैप्पी टू सी, मैं खुश था, मतलब सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, कौन सेंटेंस की सेंस पॉजिटिव है। तो देयर वर a few students in the class ready to volunteer for the event। a few मतलब quite a number, जैसे काफ़ी नंबर में जो स्टूडेंट्स थे वो थे। अगर सिर्फ फ्यू होता तो मतलब ना के बराबर स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स की क्लास है तो सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट्स थे जो वो रेडी थे, उससे तो आप खुश नहीं होंगे ऑब्वियसली, ज़्यादा मात्रा में होंगे तो आप खुश होंगे, तो a few होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। These all mangoes are ripe, एरर कहाँ पर है, यहाँ पर। हम लोग कभी नहीं बोलते these all, हम लोग क्या बोलते हैं, all these, all these mangoes are ripe। और all का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब एज अ होल हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने की बात करते हैं। नेक्स्ट वन पर आएंगे, ईदर ऑफ द 4 बॉयज़ आर फाइटिंग। अब यहाँ पर 2 एरर्स हैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। हम लोग को पता है हम लोग को कितना नंबर दिया गया है नाउन का, 4, और मैंने आप लोगों को बताया ईदर का यूज़ हम सिर्फ 2 के लिए करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इधर सिर्फ 2 के लिए होता है। अब हम नंबर तो चेंज नहीं कर सकते, हम सेंटेंस का मीनिंग तो चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ सेंटेंस को ग्रामेटिकली सही कर सकते हैं। तो व्हाट विल वी यूज़, ईच, क्योंकि इधर 2 के लिए, नीदर 2 के लिए, ईच 2 से ज़्यादा के लिए, नन 2 से ज़्यादा के लिए। ठीक है गाइस, सो ईच ऑफ द 4 बॉयज़, और मैंने आपको क्या बताया था, वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, तो इज फाइटिंग, ईदर ऑफ द 4 बॉयज़ इज फाइटिंग होना चाहिए, आर फाइटिंग नहीं होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में हमारे पास 2 एरर्स थे। ठीक है, इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। आपको कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं ये एक्सपेक्टेड पैटर्न्स हैं जो हमारे क्लास 4 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमें 20 नंबर का पेपर आना है, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, एरर डिटेक्शन भी होंगे, सेंटेंस करेक्शन भी होगा, सब कुछ होगा आपके एग्जाम में, मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो हम लोग कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, एक टॉपिक को हम लोग हर वे में समझेंगे। ठीक है गाइस, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑलराइट, गुड लक, गुड बाय।